फिगर ऑफ काउंटिंग को ही जो है कंटिन्यू करेंगे और आज इसका जो है हम समापन करेंगे, यानी कि आज हम इसको फिनिश कर देंगे। इसीलिए आज जो है वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है, तो बने रहिएगा हमारे साथ, पूरी वीडियो देखिएगा एंड तक। ठीक है, कल हमने आपको क्या बताया था? कल हमने आपको जो है रेक्टेंगल पढ़ाया था और कुछ क्वेश्चन हमने जो है ट्रायंगल के भी किए थे। तो आज जो है हम रेक्टेंगल को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, जो स्क्वायर्स वगैरह होते हैं रेक्टेंगल होते हैं, और आज हम सर्किल वगैरह भी पढ़ेंगे, यानी कि जितनी लाइन वगैरह होती हैं वे भी काउंट करेंगे आज। और जो डायगोनल्स वगैरह होते हैं यानी कि विकर्णस होते हैं, कितनी सीधी लाइनें होती हैं और कितने क्यूब्स वगैरह होते हैं, सारी की सारी चीज हम क्या करेंगे आज डिस्कस करेंगे। चलिएगा अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे। कल हमने आपको ये वाला बताया था, इसमें कितने स्क्वायर होंगे, तो आपने काउंट करके बताया था कि स्क्वायर कितने होते हैं, 1 2 1 2, यानी कि क्या कर दीजिए लास्ट के दो दो लिख लीजिएगा, हॉरिजॉन्टल में भी और वर्टिकल में भी। ठीक, 2 into 2, यानी कि इससे एक कम कर दीजिए, इससे फिर एक कम कर दीजिए, इनको मल्टीप्लाई कर दे आपस में, 1 into 1 होते हैं 1, तो 4 और 1 5, यानी कि 5 इसमें क्या थे स्क्वायर आए थे। ठीक है, आज इसी को जो है थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बताओ इसमें कितने स्क्वायर होंगे, काउंट करके बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी भाई, जल्दी से काउंट करो। इस वाले में कितने होंगे, जो ये अंदर वाला जो छोटा सा बना हुआ है ये वाला, ठीक है, इसमें कितने होंगे, इसमें होंगे 5, अभी अभी तो काउंट किए हमने, इसमें होंगे 5, और जो ये बड़े वाला है ये बड़े वाला, ठीक, इसमें भी कितने होंगे, 5 ही होंगे इसमें बड़े वाले में। तो टोटल जो स्क्वायर हो जाएंगे हमारे पास वे टोटल 10 हो जाएंगे। ठीक है, और मैं अगर इसमें ही एक और बना दूं अंदर, ठीक है, तो 5 ही हो जाएंगे इस वाले में, तो टोटल कितने हो जाएंगे 15। और मैं अगर एक और बना दूं इसके अंदर, तो 5 ही हो जाएंगे इसके अंदर, तो 5 और बढ़ जाएंगे। और एक में अगर ऐसे बना दूं तो 5 और बढ़ जाएंगे। बताओ इतनी बात क्लियर है आपके नहीं? जितने भी बनाते जाओगे उतने ही 5 और ऐड होते चले जाएंगे। बताओ इतनी बात आपके क्लियर है नहीं है? भाई आप कहोगे एकदम सर बिल्कुल क्लियर है, साफ साफ क्रिस्टल क्लियर है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिएगा, ये हम समझ गए अच्छी तरीके से, बहुत ही। अगर भाई समझ गए हो तो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट फिगर की तरफ, जो कि बहुत ही बढ़िया है एकदम। ये वाला कल मैंने बता दिया था आपको, ठीक है, तो ये तो आप थोड़ा सा रिवाइज के लिए मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं।
बताओ ये कितने स्क्वायर होंगे इस फिगर के अंदर, टोटल काउंट करके बताओ जल्दी से। कर लोगे? नहीं कर पाओगे? भाई देखो ध्यान से देखो, ये वाला हमने पढ़ा था कल कि काउंट करना चालू कर दो, 1 2 3 4 5 6, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो उधर 6 है हॉरिजॉन्टल में और इधर है 7, ठीक है। तो ये है हॉरिजॉन्टल, ये है वर्टिकल, ठीक। आपको करना कुछ नहीं है, केवल हॉरिजॉन्टल का लास्ट वर्ड लिख लो और वर्टिकल का लिख लो ये 7, ठीक है। बस एक एक कम करते चले जाओ जब तक ये 0 ना हो जाए, यानी 1 पर ना पहुंच जाए। 6 से करो, 5 4 3 2 1, 7 6 5 4 3 2, ये 1 पर आएगा, ये 0 पे आ जाएगा। जब 0 की मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 6 7 42, ठीक। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? 6 पंजे 30, 5 चौक 20, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 6 पंजे होते हैं 30, ठीक। 5 चौक होते हैं 20, 4 तिया होता है 12, 3 दूनी होते हैं 6 और 2 एकम होते हैं 2। भाई कर दो काउंट अब। 42 और 3 30 कितने होते हैं? 42 30 होते हैं 72, 72 और 20 होते हैं 92, 92 और 12, 92 10 होते हैं 102, 102 और 2 कितने हो जाएंगे? 104, 104 और 6 हो जाएंगे 110, यानी कि टोटल हो जाएंगे 112। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? एक 112 तो हो गए टोटल जो स्क्वायर है इसके अंदर। और भाई अभी अभी तो हमने काउंट करके हटे, 5 होते हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 और एक ही होता है 5, 5 होते हैं इसके अंदर, 5 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 इसके अंदर। तो टोटल काउंट करके बताओ कितने हो गए? आपका हो गया 5 या 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 5 सत्ते 35, 5 अठे 40। तो 40 और ऐड कर दो इसमें तो कितने हो जाएंगे? 2 5 1, यानी कि टोटल जो स्क्वायर होंगे हमारे वो हो जाएंगे 152। बताओ कितनी बात आपके क्लियर आई नहीं आई? बताओ क्लियर हो तो फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फिगर की तरफ। एक बार और ध्यान से देख लो आप, है ना, जल्दी से देख लो, फिर चलेंगे अपनी नेक्स्ट फिगर की तरफ। काउंट करके बताओ भाई अब कितने होंगे इसके अंदर स्क्वायर? बताओ, कर सकते हो या नहीं कर सकते? भाई आप कहोगे ये तो अभी अभी फिगर अभी हम काउंट करके हटे हैं, 1 2 और 1 2, तो इस वाली फिगर के अंदर कितने हो जाएंगे? जो ये वाली फिगर है इसके अंदर हो जाएंगे 5, और ये वाली फिगर भी तो अभी अभी हम हटे हैं काउंट करके, आप कहोगे 5 हो जाएंगे इस वाली फिगर के अंदर भी स्क्वायर, और 5 ही हो जाएंगे इस वाली फिगर के अंदर। बताओ इतनी बात आपके क्लियर है नहीं? आप कहोगे सर सही बात है एकदम,
5 5 ही हो जाएंगे इनके अंदर। लेकिन जब हम इस वाली फिगर और इस वाली फिगर को हमने काउंट किया तो ये वाला जो था ये हमने 2 बार गिन दिया, यानी कि हमने 2 बार काउंट कर दिया इसको। और जब हमने ये वाली फिगर और ये वाली फिगर को काउंट किया तो हमने इस वाली फिगर को भी क्या कर दिया, 2 बार काउंट कर दिया, यानी कि 5 दिया 15 और 2 जो थे वे हमने 2 बार काउंट कर दिए। तो यानी कि 1 और 1 2 को हटा देंगे तो ये हो जाएगा 13 आंसर। बताओ इतनी बात आपकी क्लियर है नहीं? देख लो जल्दी से, बड़े ध्यान से। फिर चलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमें ये पूरा का पूरा जो है चैप्टर फिनिश करना है, ठीक है। देखो अगर मैं इसको और आगे बढ़ा दूं, ये लो, इसको और बढ़ा देते हैं थोड़ा। अब बताना जरा कितने हो जाएंगे? भाई आप कहोगे इसमें कौन सा बड़ी बात है, आपने बस 2 ही तो ऐड करे हैं। और मैं क्या दूंगा, सही बात है भाई, 2 और ऐड कर दिए हमने। तो कितने हो गए? 5 पंजे हो गए 25, 5 एकम 5, 5 10, 5 या 15, 5 24, 5 पंजे 25। तो अब की बार हो गए 25, ठीक है। 2 तो पहले से ही थे और ये 2 और कॉमन हो जाएंगे, ठीक है, एक ही वाले। बताओ, तो अब की बार 2 माइनस नहीं करेंगे, 4 माइनस कर देंगे और आंसर आ जाएगा हमारा 21। बताओ बातें आपके क्लियर है नहीं? भाई अब तो आ जाना चाहिए आपके। इतनी बात बताओ थोड़ी सी आपकी क्लियर हुई है या नहीं? फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। ये फिगर देखो आप, ये क्या है? ये 2 है स्क्वायर, ठीक, ये 2 है स्क्वायर। अगर मैं इसके बीच में एक लाइन खींच दूं, ये लाइन खींच दूं, तो क्या आप बता सकते हो कि इसके अंदर कितने रेक्टेंगल बनेंगे? बता सकते हो कितने रेक्टेंगल बनेंगे? भाई ये 2 तो है स्क्वायर, ये है स्क्वायर आपस में, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, बस इनके बीच क्या किया, एक लाइन खींच दी। तो आप कहोगे कि इसके अंदर एक तो ये वाला रेक्टेंगल बन गया, एक बन गया इसके अंदर ये वाला रेक्टेंगल, ठीक, और आप कहोगे एक बन गया ये वाला रेक्टेंगल। तो आप कहोगे कि इसके अंदर 3 रेक्टेंगल बन गए। कितने बन गए? 3 रेक्टेंगल बन गए। बताओ इतनी बात आपके समझ आई नहीं? ठीक है, यानी 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर के बीच में अगर एक लाइन ऐसी खींच देता हूं तो बन जाते हैं कितने? 3 रेक्टेंगल बन जाते हैं, ठीक है। अब ये फिगर ऐसे ही देखो, यहां पर भी आप, ये स्क्वायर ही है हमारे, ठीक। मैंने एक लाइन खींची थी तो बन गए थे 2 रेक्टेंगल, 3 रेक्टेंगल, एक ये वाला रेक्टेंगल, एक ये वाला और एक ये वाला जो इधर फिगर में दिखाई दे रहा है। अगर मैं एक लाइन और खींच दूं, अगर मैं एक लाइन और खींच दूं, ठीक है, तो हमारे तब कितने रेक्टेंगल बन जाएंगे? भाई बड़े ही ध्यान से देखना, एक रेक्टेंगल तो बन जाएगा ये वाला। बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा? आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात है, बन जाएगा, एक बन जाएगा ये वाला। भाई आप कहोगे सर बिल्कुल बन जाएगा, हमने कौन सा मना करी है, ठीक है। और एक कौन सा बन जाएगा? एक बन जाएगा ये वाला, ठीक। 3 रेक्टेंगल बन गए नहीं बने? ये बताओ पहले तो। आप कहोगे सर बिल्कुल बन गए, और एक बन जाएगा ये वाला रेक्टेंगल। ये कितने रेक्टेंगल हो गए? टोटल हमारे पास 4 रेक्टेंगल हो गए।
कितने रेक्टेंगल हो गए? हमारे पास टोटल 4 रेक्टेंगल हो गए। एक रेक्टेंगल ये वाला बन गया, एक रेक्टेंगल ये वाला बन गया, ठीक, और एक रेक्टेंगल बन गया ये वाला, और एक बन जाएगा ये 4 वाला, ठीक। तो आपको बस छोटी सी बात ध्यान रखनी है, ज्यादा अपना दिमाग नहीं दौड़ाना आपको, ठीक है। ध्यान क्या रखना है, अगर 2 स्क्वायर के बीच में एक लाइन ऐड कर देते हैं तो 3 नए रेक्टेंगल बन जाते हैं। कितने? 3 नए रेक्टेंगल बन जाते हैं। अगर 2 लाइन ऐड करेंगे तो 4 नए रेक्टेंगल ऐड हो जाएंगे, ठीक। अगर 3 लाइन ऐड करते हैं तो 5 नए रेक्टेंगल बन जाएंगे, और 4 लाइन ऐड करते हैं तो 6 न्यू रेक्टेंगल बन जाएंगे। ऐसे ही आपको जितनी लाइन बढ़ाओगे एक एक रेक्टेंगल हमेशा बढ़ जाएगा, ठीक। बस इतनी छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपकी ये बातें क्लियर होती है तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो बड़े ध्यान से, ये क्या है? अपना स्क्वायर है, ठीक। इसके अंदर कितने? 5 स्क्वायर है, आप सभी को पता है। अब हमने क्या करा, इनके बीच एक एक लाइन ऐड कर दी। अब बता दो इसके अंदर कितने नए रेक्टेंगल बन जाएंगे? बताओ, बता सकते हो? बताओ जल्दी से, कितने नए रेक्टेंगल बन जाएंगे? भाई आप कहोगे सर अभी अभी तो आप बता के हटे हो कि अगर 2 स्क्वायर के बीच में एक लाइन ऐड कर दी जाती है तो उससे 3 नए रेक्टेंगल बन जाते हैं, और यहाँ पर भी तो हमने एक लाइन ऐड कर दी तो 3 नए रेक्टेंगल बनेंगे यहाँ पर भी, और 3 बन जाएंगे यहाँ पर, और 3 ही बन जाएंगे यहाँ पर। बताओ इतनी बात आपके क्लियर है नहीं? आप कहोगे टोटल जो रेक्टेंगल इसके अंदर बनेंगे वे टोटल बनेंगे कितने? 12 रेक्टेंगल का निर्माण हो जाएगा इनके अंदर, यानी कि 3 चौक 12। बताओ इतनी छोटी सी बात आपके समझ में आई है या नहीं आई? ठीक है। ये देखो ध्यान से, अगर मैं एक लाइन और ऐड कर देता हूं, अब बताना जरा। ये देखो 3 तो यहां पर थे ही हमारे पहले से ही, ठीक। एक लाइन ऐड करी थी तो 3 नए रेक्टेंगल बने थे। अब दूसरी लाइन हमने ऐड कर दी तो ये कितने रेक्टेंगल बनाएगी? 4 नए रेक्टेंगल बनाएगी। अगर 4 नए रेक्टेंगल बनाएगी तो टोटल रेक्टेंगल यहाँ पर कितने बन गए? यहाँ पर बन जाएंगे टोटल 7। और यहाँ पर भी एक लाइन ऐड करी, 3 रेक्टेंगल बनाए इसने, और ये वाली लाइन दूसरी बनाएगी 4 रेक्टेंगल, तो टोटल रेक्टेंगल जो है बनेंगे यहाँ से 7 और 7 होते हैं 14, और 14 और 3 बने हैं यहाँ पर 14, 6 हो गए, 20 नए रेक्टेंगल का निर्माण हो गया है। बताओ आपके इतनी छोटी सी बात आपके भेजे में आई है या नहीं आई? पहले इतना बताओ आप। समझ गए? अब बड़ा ही ध्यान से दो। देखो उसमें जो इससे पहले वाला क्वेश्चन बताया था ना आपको, ये वाला, उसमें थोड़ी सी एक चीज और देख लेना, क्योंकि जब ये किया था ना हमने, ये ठीक भाई, 3 नए रेक्टेंगल इससे बने थे, 3 नए रेक्टेंगल इससे बने थे, 3 नए रेक्टेंगल इससे बने थे, तो टोटल हुए थे हमारे पास 12। ठीक है, 12 तो ये हो गए थे, लेकिन इसमें ये वाले रेक्टेंगल भी तो है एक, जब इन दोनों फिगर के ऐड होने से हुआ, और एक नया रेक्टेंगल है ये, और एक नया रेक्टेंगल ये, और एक नया रेक्टेंगल इन चारों के मिलने से, तो
तो टोटल 4 और ऐड हो गए, यानी कि कितने हो गए, 16 रेक्टेंगल हो गए अपने पास में। ठीक, ऐसे ही इसमें कितने हो गए, इसमें हो गए 7 और 7 14, 14 और 6 हो गए 20। ठीक, और एक नया रेक्टेंगल बन जाएगा इनके अलग से मिलने से, एक बन जाएगा यहां पर। ठीक, और 4 बन जाएंगे ऐसे। बताओ, तो ये टोटल हो जाएंगे कितने, 24। बताओ इतनी बात आपके समझ में आई क्या कि नहीं आई? भाई देखो, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, एक लाइन, 2 लाइन, एक लाइन, 2 लाइन, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। बताओ कितने रेक्टेंगल बनेंगे इसके अंदर? भाई आप कहोगे एक लाइन खींची तो इससे बने 3, दूसरी लाइन खींची तो इससे बने 4, तो टोटल जो रेक्टेंगल हो गए इसके अंदर हो गए 7, और 7 ही हो जाएंगे इसके अंदर। बताओ इतनी बात आपके क्लियर है नहीं? आप कहोगे सही बात है जी एकदम। 3 बने इस वाली लाइन से, एक लाइन खींची, 2 लाइन खींची तो 4 बने, 3 लाइन खींची तो 5 बने, तो 5 और 4 9 और 3 12। अगर 12 इसमें है तो 12 ही हो जाएंगे इस वाली फिगर में। बताओ इतनी बात आपके समझ में आई है नहीं? भाई 12 और 12 कितने होते हैं, 12 और 12 हो जाते हैं 24। अगर 12 12 24 होते हैं तो 7 और 7 मैं कहूंगा होते हैं 14, और 24 और 14 कितने होते हैं, ये हो जाएंगे 38 आंसर आपका। और 4 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे आपके जो ये वाले हैं, ये यानी कि बेसिक रेक्टेंगल जो होते हैं हमारे, ये 4 वाले अलग से, इनको भूल मत जाना आप, ठीक है। प्लस का 4 यानी कि 38 4 कितने होते हैं, 38 4 होते हैं 42 आंसर। बताओ इतनी बात आपके समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, चले भाई, बताओ जल्दी से बता दो, समझ गए क्या? अगर देखो मैं इसमें एक लाइन और ऐड कर दूं, अब इसमें अब कितने नए रेक्टेंगल बन जाएंगे? अब आप कहोगे कि भाई 12 इसमें थे, 12 इसमें थे, तो 12 इसमें हो जाएंगे और 12 ही हो जाएंगे इसमें, यानी कि 12 चौक हो गए 48, 12 इसमें हो गए, 12 इसमें हो गए, 12 इसमें हो गए, 12 इसमें, क्योंकि एक लाइन बनाती है 3 नए रेक्टेंगल, 2 लाइन बनाती है 4 रेक्टेंगल, और तीसरी लाइन बनाएगी 5 नए रेक्टेंगल। तो कितने हो गए टोटल? टोटल हो गए 12, 3 और 4 7 और 5 हो गए 12, यानी कि 12 चौक 48, और एक नया रेक्टेंगल हो जाएगा ये वाला, एक नया रेक्टेंगल हो जाएगा ये वाला, एक हो जाएगा ये, और एक हो जाएगा ये। जब इन चारों फिगर को हम आपस में ऐड करेंगे तो प्लस 4 हो जाएगा कितना, 48 और 4 हो गए 52 आंसर। बताओ आपका रेक्टेंगल हो गया कंप्लीट। इतनी बात बताओ समझ में आई यहां तक या नहीं? सारी की सारी फिगर आपके बड़े अच्छे से समझ में आ रही है या नहीं आ रही? बताओ जल्दी। अब हम काउंट करेंगे सीधी लाइनें। सीधी लाइनें मतलब कि सीधी रेखाएं। भाई ध्यान देना, आपको फिगर दे दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा कि सीधी फिगर बताओ कितनी होगी, सीधी लाइनें कितनी हो गई।
बताओ भाई अभी इसमें सीधी लाइनें कितनी होंगी, कैसे काउंट करोगे भाई? इस तरीके से बताएंगे आपको कि कभी नहीं भूलोगे कि कितनी सीधी लाइनें होंगी, कितनी तिरछी लाइनें होती हैं। भाई आपको तीन चीज हमेशा ध्यान रखनी है। जो ऐसे होता है, ऐसे, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज लाइन, यानी कि ये वाली लाइन, ठीक है, ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक। ये वाली होती है वर्टिकल लाइन यानी कि ऊर्ध्वाधर लाइन, यानी कि लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर। टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। और डायगोनल होती है जिसको हम विकर्ण बोलते हैं, डायगोनल, यानी कि दो शीर्षों को आपस में मिलाने वाली रेखाएं, उनको बोलते हैं हम डायगोनल। बताओ इतनी बात आपको क्लियर है? भाई आपको सिंपल सा काम ये करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन और डायगोनल लाइन, यानी कि डायगोनल बोलते हैं तिरछी लाइन को, यानी कि डायगोनल वो लाइन होती है जो तिरछी लाइन होती है जिसको विकर्ण बोलते हैं। इसमें बताओ कितनी सीधी लाइनें होंगी? तो अगर आपसे इसमें सीधी लाइनें पूछे तो काउंट कर लो कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है। आप कहोगे एक ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो टोटल हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई 2। मैं कहूंगा अब आप वर्टिकल लाइन काउंट कर लो। वर्टिकल लाइन, एक लाइन ये हो जाएगी वर्टिकल और एक हो जाएगी ये, यानी कि ऊर्ध्वाधर लाइन। आप कहोगे सर 2 वर्टिकल लाइन है इसके अंदर। भाई अब बारी आती है डायगोनल की, यानी कि विकर्ण या फिर जिसको तिरछी रेखा बोलते हैं। तो आप कहोगे तिरछी रेखा तो सर इसमें 2 ही है। मैं कहूंगा सही बात है, 2 ही लाइन है, ठीक है। तो टोटल इनको आप काउंट कर दो, 2 2 4 और 2 6, यानी कि टोटल जो सीधी लाइनें होंगी भी 6 हो जाएंगी। इसके अंदर आपको पता चल गया 6 वर्टिकल लाइन है, यानी कि 6 सीधी रेखाएं हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन में कि कितनी सीधी लाइनें हैं, तो आप कहोगे 6। भाई आप कहोगे हमें तो ये तो सिंपल सा था, आपने बता दिया, इसको थोड़ा सा हार्ड सा है, इसको करके दिखाओ। मैं कहूंगा इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, इसकी आप हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल लाइन को काउंट कर लो। हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। भाई हॉरिजॉन्टल लाइन तो काउंट करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप कहोगे सर इसमें तो हम 30 मार्क का है, कर लेंगे आराम से। वर्टिकल लाइन देखो 1 2 और 3 हो गई वर्टिकल लाइन। डायगोनल लाइन कितनी हो गई? 1 और 1 2। आप कहोगे 2 डायगोनल लाइन हो गई, तो 7 और 3 10 और 2 12, क्या हो गई? 12 हो गई आपकी सीधी रेखाएं। कितनी सीधी रेखाएं हैं भाई? 12 सीधी रेखाएं हैं। बताओ इससे अच्छा और क्या होगा? इसमें आ जाओ, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है बता सकते हो? आप कहोगे सर इसमें तो हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 और 3 है। मैं कहूंगा सही बात है, हॉरिजॉन्टल लाइन इसके अंदर 3 है। कितनी है? 3 है। इसमें बताओ सर कितनी वर्टिकल लाइन होगी? तो आप कहोगे एक वर्टिकल लाइन ये है, एक वर्टिकल लाइन ये है और एक वर्टिकल ये लाइन है। इसके अलावा कोई भी वर्टिकल लाइन नहीं है, यानी कि 3 हो गई वर्टिकल लाइन, 1 2 और 3। बताओ इतनी बात क्लियर है? भाई आप कहोगे सर इसमें बता दो एक बार कि डायगोनल लाइन यानी कि तिरछी लाइन कितनी है। भाई मैं कहूंगा मैं नहीं, आप बताओ। एक डायगोनल लाइन ये हो गई, एक 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 हो गई ये, एक हो गई ये, एक हो गई ये, एक हो गई ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि 10 हो गई इसके अंदर डायगोनल लाइन। तो आप कहोगे सर सीधी रेखा है तो 16 है। मैं कहूंगा आप तो सीख गए बड़ी ही जल्दी। भाई बिल्कुल सीख गए आप, इससे ज्यादा और क्या लोगे? ठीक है, बताओ इतनी बात आपकी क्लियर है नहीं? भाई बड़े ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। आज हम बड़े ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।
ज्यादा बड़ा तो नहीं हुआ ना? चलो देखो, भाई अगर थोड़ी सी गलत बन जाए ना फिगर तो टेंशन नहीं लेना, ठीक है? ये लो, जैसे भी बन गई। काउंट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? कर लो, ठीक है? एक दो यहाँ पे गड़बड़ होगी है ना, उसको देख लेंगे बाद में। इसमें बताओ कितनी बनेगी फिगर, कितनी इसमें लाइनें बनेंगी? अब बताओ ध्यान से, कितनी सीधे लाइनें होंगी इसके अंदर? बताओ, सबसे पहले कर लो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी होगी। हॉरिजॉन्टल लाइन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गई इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इसमें वर्टिकल लाइन काउंट करो। अरे वर्टिकल लाइन तो दिख ही नहीं रही भाई, आप कहोगे 0 हो गए वर्टिकल लाइन, मैं कहूंगा सही बात है, वर्टिकल लाइन इसके अंदर हो गई 0, ठीक है? अब डायगोनल लाइन काउंट कर लो। डायगोनल लाइन होती है तिरछी लाइन। सबसे पहले काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन तो हो गई ये वाली, ठीक है? 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 हो गई कितनी तिरछी लाइनें। तो आप कहोगे 16 8 होते हैं 24, तो इसमें कितनी सीधी लाइनें हैं? तो आप कहोगे इसमें जो है 24 की 24 सीधी लाइनें हैं। बताओ इतना आपको कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है? जल्दी बताओ भाई, सही बात है क्या? बताओ, आ रहा है समझ में? नहीं आया? इतनी बात ठीक है क्या आपके भाई? एक बार देख लो और बड़े ही अच्छे से ध्यानपूर्वक, समझ में आया क्वेश्चन? अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। देखो ध्यान से, आपसे एक चीज पूछ ली जाती है, ये त्रिभुज है, त्रिभुज बोलते हैं ट्रायंगल को, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल यानी कि चतुर्भुज, अभी अभी हमने आपको बता के हटे हैं कि जो विकर्ण होता है डायगोनल, ठीक है? डायगोनल ये, ठीक है? तो उसकी संख्या पूछ ली जाती है कभी कभी एग्जाम में कि बताओ इस फिगर के अंदर कितने विकर्ण होंगे, यानी कि कोई भी एक पॉलीगन दे दिया जाएगा। पॉलीगन यानी कि बहुभुज को बोलते हैं, जिसकी बहुत सारी भुजाएं होती हैं, भुजाएं यानी कि साइड। तो आपको बताना पड़ेगा कि कितने इसके अंदर विकर्ण होंगे। भाई अगर आपसे चतुर्भुज का पूछ लिया जाए तो आप कहोगे सर इसके अंदर 2 होते हैं, मैं कहूंगा सही बात, आपने डायरेक्ट बता दिया। यहाँ पर कितने होते हैं? 2 होते हैं विकर्ण। भाई अगर आपसे पूछ लिया जाए पंचभुज में, पंचभुज के अंदर कितने विकर्ण होते हैं? 2 3 4
कितने हो गए? 1 2 3 4 और एक 5। तो इसके अंदर कितने होते हैं विकर्ण? आप कहोगे सर इसके अंदर 5 विकर्ण हो गए। मैं कहूंगा भाई इसके अंदर एक बात और बता दो आप। तो आप कहोगे सर करना कुछ नहीं, इससे लेकर यहां पर चल दो। कितने हो गए? 3 विकर्ण हो गए ये वाले। इसको उठाओ अब, 4 5 6, ठीक। अब एक इससे कर दो, 7 8, और भी रहता है क्या कोई? ये तो हो ही गया, एक रह जाएगा ये वाला, 9। कितने हो गए? तो आप कहोगे सर 9 विकर्ण हो गए। पर ये तो बात यहाँ पर अटक जाएगी, केवल 3 ही फिगर में बता सकते हो। अगर आगे की भी बनाने लगे तो हम तो पगला जाएंगे। क्या पगला जाएंगे सर? हमारे बस की नहीं। कोई एक सी सिंपल सी ट्रिक बता दो जिससे क्या करें हम तो आराम से काउंट कर ले। तो भाई देखो सबसे सिंपल बात, n इंटू n माइनस का 3/2। मैं कहूंगा आपको कुछ नहीं करना, केवल इस फॉर्मूले में n की वैल्यू धर दो। n है साइड की संख्या, जितनी होती है साइड। साइड बोलते हैं भुजा को। तो भाई इसमें है 4 भुजा, 4 भुजा है तो 4 इंटू 4 माइनस 3 होता है 1/2। तो 4/2 होता है 2, यानी कि 2 से 4 को काट देंगे 2। तो चतुर्भुज में आ गए 2 विकर्ण, ठीक है। पंचभुज की बात करते हैं भाई, फार्मूला रखना है n इंटू n माइनस का 3/2। n की वैल्यू कितनी है? n है 5, ठीक। 5 माइनस 3 होते हैं 2 और बटे 2। तो मैं कहूंगा आंसर आएगा 5। बताओ इतनी बात आपके क्लियर है नहीं? आप कहोगे सर एकदम मजा आ रहा है, बड़े अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर छठभुज का है यानी कि हेक्सागन, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? n इंटू n है 6 माइनस 3/2। तो 3 2 3 6, 3 3 9। तो इसमें कितने आ गए? 9। भाई ऐसे आप कितने की भी निकाल सकते हो। आप कहोगे सर इसकी तो आपने अब तक नहीं बताया। मैं कहूंगा इसमें तो एक भी विकर्ण नहीं होता, फिर कैसे बता दूं? इसमें विकर्ण होते हैं 0। भाई यकीन नहीं आता तो वैल्यू रख के देख लो ना। n की वैल्यू है 3 और 3 माइनस 3 करोगे तो 0 आ जाएगा, और 0 से कुछ भी कर लो गुणा भाग तो आंसर क्या आता है? 0 ही आता है। तो त्रिभुज में अगर आपसे विकर्णों की संख्या पूछे तो त्रिभुज में विकर्ण नहीं होते। बताओ इतनी बात आपके क्लियर है या नहीं है? आपकी सारी चीज हो गई। देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने रेक्टेंगल पढ़ लिया। रेक्टेंगल के बाद में हमने क्या पढ़ा है? रेक्टेंगल के बाद हमने सीधी लाइनें पढ़ ली है, जितनी भी लाइनें होती हैं। विकर्ण पढ़ लिए हमने, ठीक है। एक चीज और रहती है यानी कि सर्कल। सर्कल को और देख लो आप। सर्कल का तो सिंपल सा है, उसमें कोई इतना ज्यादा हार्ड नहीं है। क्या कर रहे हो सर आप? ये बता दो। इतने सर्कल मत बनाओ, नहीं हम कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं कहूंगा कि भाई आपको कंफ्यूज होने का मौका नहीं दिया जाएगा। बड़ा ही सिंपल है सर्किल को काउंट करना, ठीक है।
करो भाई, सर्किल को काउंट करो आप। करके दिखाओ जरा भाई। देखो सर्किल की सिंपल सी बात है, एक सर्किल से एक ही सर्किल बनेगा, एक सर्किल से आप कोई और दूसरा सर्किल नहीं बना सकते, यानी कि आधे सर्किल से आप कोई दूसरा सर्किल नहीं बना सकते, ठीक है। यानी कि जितने सर्किल होते हैं आपको ऐसे ही काउंट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो काउंट करने में इतनी कौन सी बड़ी बात है भाई, गिन दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 53 सर्किल हो गए, है ना। बाकी एक बार आप काउंट करके देख लेना अच्छे से, कितने भी बना लो। पहले बड़े वाले काउंट कर लो और फिर कर लो छोटे छोटे चीने चीने से, ठीक है। पहले बड़े वाले सर्किल काउंट करो, फिर कर लो छोटे छोटे वाले। बताओ इतनी बात आपके क्लियर है नहीं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बताओ भाई, अब बारी आती है क्यूब की। क्यूब बोलते हैं जो आप लूडो खेलते हो या डाइस खेलते हो, उसको बोलते हैं क्यूब, यानी कि घन। घन में क्या होता है, 6 साइड्स होती हैं, जैसे आपकी छत होती है या फिर वो कमरा जिसमें आप लेटते हो या फिर सोते हो। तो आपको बताना है कि इसमें कितने घन होंगे। घन यानी कि कितने इसके अंदर क्यूब होंगे। भाई ध्यान दो, आप बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बस ध्यान दोगे तो आराम से आ जाएगा आपकी समझ में। अगर ध्यान नहीं दोगे तो क्या होगा, बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। भाई इसके आपको 2 मेथड बताऊंगा मैं, ठीक है। जोन सा आपकी समझ में आए वो कर लेना। भाई ये आपका घर है, यहाँ पर आपने क्या पलंग बिछा रखा है, खाट बिछा रखी है। आप इसकी छत को देखते हो, क्या देखते हो, इसकी छत को देखते हो, यानी कि वो ये छत है, ठीक है। ये वो छत है, ये इस वाले की छत है, ठीक है। ये इस वाले की छत है, ठीक। और इसके जो पीछे होगा एक कमरा और इन दोनों के पीछे होगा, बिल्कुल ठीक है। देखो भाई इसके अंदर छत कितनी है, आप कहोगे एक छत है सर। इसके ऊपर भी एक छत है, ठीक है। आप कहोगे अब ये वाला तो हो गया, एक एक छत दिख गई आपको, कमरा दिख गया, यानी कि एक ये वाला कमरा बना हुआ है, एक ये वाला कमरा बना हुआ है, ठीक है। एक बन गया ये वाला कमरा, ठीक है। भाई ये वाला कमरा जो है इनके ऊपर बना है, यानी कि एक कमरा इसके नीचे भी होगा। आप कहोगे सर बिल्कुल, यानी कि 2 छत हो गई, एक ये वाली और एक इसके जो नीचे होगी, तो टोटल छत कितनी हो गई 2। तो आप अगर क्यूब पूछी जाए आपसे क्यूब कितने होंगे, तो आप कहोगे 2 तो ये हो गई, क्योंकि एक तो ये वाला ऊपर वाला और एक इसके नीचे, ठीक है। तो कितनी छत हो गई, आप कहोगे 2 ये हो गई और 2 हो गई ये, तो टोटल हो गई 4। तो यानी कि कितने क्यूब बनेंगे इससे, आप कहोगे सर इसमें 4 क्यूब बनेंगे। मैं कहूंगा जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो कितने क्यूब हैं। भाई आप कहोगे सर हमें तो दिख रहे हैं, एक ये दिख रहा, एक ये दिख रहा, एक ये दिख रहा। तो आपको जो सीन हो रहे हैं, यानी कि जो दिखाई दे रहे हैं, क्या हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। आप कहोगे सर 3 क्यूब दिख रहे हैं हमें, तो मैं कहूंगा सर आप एकदम ठीक हो, बिल्कुल 3 क्यूब दिख रहे हैं। और एक ये वाला इन दोनों रूम के जो पीछे होगा वो आपको दिखाई नहीं दे रहा, या तो 4 में से 3 घटा दो 1, यानी कि जो हिडन है, तो कितना हो जाएगा 1, ठीक है। ये तो हो गई ये वाली बात। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता तो आपको कुछ नहीं करना, एक ये वाला है,
एक के बाद फिर 2 आता है। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? ठीक है, एक के बाद आता है 2। अब क्या करना है आपको, 2 से फिर यहां से कर लो 1 और 2, नीचे भी ऐसे ही बढ़ाते चले जाओ। कैसे? जैसे नीचे से चले हम पहले तो 1 2 3 4, तो फिर ऊपर से उल्टा उतरना है 1 2 3 4, नीचे तक भी उतना ही लेके आना है। तो इनकी कर दो आपस में मल्टीप्लाई, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 कितने हो गए? तो टोटल हो गए हमारे पास 4 क्यूब। और 4 में से दिखाई कितने दे रहे हैं? 1 2 3, 3 दिख रहे हैं, और बाकी जो 4 में से 3 घटा दिया 1, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। अब देखो हम चलते हैं, इसका थोड़ा सा और लंबा सा वर्जन लेके चलते हैं। बताओ भाई इसमें कितने होंगे? भाई आप कहोगे सर ये है एक एक छत वाले। कौन से हैं? एक एक छत वाले। इनके अब ऊपर वाले बात करें तो एक एक छत तो इनकी हो गई, और एक एक इनके नीचे हैं, तो ये हो गई 2-2 छत वाले। ठीक है, अब ये हो गई एक छत तो इसकी, इसके नीचे इस वाले की छत और इस वाले की छत, यानी कि इसकी हो गई टोटल मिला के 3 छत। तो आप क्या करो, अगर टोटल क्यूब निकालने हैं आपको, सारों को उठा के जोड़ दो। 3 और 4 होते हैं 7, 7 और 3 होते हैं 10। और दिखाई कितने दे रहे हैं आपको? 1 2 3 4 5 6, 6 आपको क्या हो रहे हैं? दिखाई दे रहे हैं, यानी कि सीन हो रहे हैं। और 10 में से 6 गए 4, यानी कि हिडन है, यानी कि दिखाई नहीं दे रहे। हमने आपको बताया था कि 1 2 3 ऐसे करते जाओ भाई, बढ़ाते चले जाओ। 1 2 3, 3 छत दिख रही है आपको, फिर ऊपर से कर दो 1 2 3, ऐसे ही लेके आ जाओ। मल्टीप्लाई कर दो, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, तो 3 और 3 6 होते हैं, और 6 और 4 हो गए 10। तो आपका आंसर आ जाएगा 10। और 10 में से आपको दिखाई कितने दे रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। आप कहोगे सर इससे अच्छा तो कोई नहीं हो सकता। हमारी बिल्कुल समझ में आ गया, ये तो सिंपल मेथड हो गया। जैसा आपको पसंद आए ऐसा कर लीजिएगा। अब थोड़ा सा और बड़ा सा लेके चलते हैं। बस अब 1-2 क्वेश्चन और आएगा, ठीक है, उसके बाद क्लास को जो है समाप्त करेंगे। काफी लंबी क्लास हो गई होगी आज तो।
बताओ भाई इसके अंदर कितनी बनेगी, बता सकते हो भाई? देखो ये है एक एक छत वाले, ये है दो दो छत वाले, ठीक, ये है तीन तीन छत वाले, और ये है चार चार छत वाले। बताओ इतनी बात आपकी क्लियर है नहीं? भाई आप कहोगे एक दो तीन चार, चार और छह होते हैं 10, 10 और छह होते हैं 16, चार होते हैं 20, तो टोटल हो गए 20। कितने हो गए? टोटल हो गए 20। कितने हैं? क्यूब हो गए। दिखाई कितने दे रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 दे रहे हैं आपको दिखाई। और हिडन कितने हैं? 20 में से 10 घटा दो तो हिडन पता चल जाएगा। भाई आप कहोगे सर ये वाला समझ नहीं आया, आप ऐसे करो बस 1 2 3 और 4, हम तो ऐसे समझेंगे। भाई मैं कहूँगा उल्टे लिख दो इसको, ऐसे समझना है तो भाई आप उसमें क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो इनकी। 4 एकम होते हैं 4, 3 दूनी होते हैं 6, 3 दूनी होते हैं 6, और 4 एकम होता है 4, 6 और 4 10, और 10 होते हैं 20, तो आंसर आ गया आपका 20। दिखाई कितने दे रहे हैं? 10, और हिडन कितने हैं? 10। बताओ इतनी बात आपके समझ में आई या नहीं आई? अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताओ भाई इसके अंदर कितनी क्यूब होगी, कैसे बताओगे? बताओ भाई, जल्दी से बताओ भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। देखो बड़ा ही सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको। ये है 1, तो 1 का कर दो होल स्क्वायर। ये है 2, 1 और 1 2, 1 2, ठीक है, 2 का कर दो होल स्क्वायर 4। यह है 1 2 3, तो 3 का कर दो होल स्क्वायर। कितने हो गए? 3 3 9, 1 2 3 4, तो 4 चौक हो गए 16, ठीक। ये हो गए 1 2 3 4 और 5, यानी कि 5 का होल स्क्वायर कर दो 25। आंसर आ जाएगा आपका जोड़ के। बताओ इतनी बात आपके समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, देख लो जल्दी से, बड़े ही अच्छे से, ठीक है। बस एक क्वेश्चन और बचता है आपका फिर आज का, फिर आपका सारा का सारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। बड़े ही सिस्टमेटिक वे में करवाया जा रहा है आपको, ठीक है। इससे अच्छा और बेहतरीन और कुछ हो ही नहीं सकता। बताइए इतनी बात आपकी क्लियर है या नहीं है?
ये लो भाई, इसके अंदर आपको क्यूब बतानी है, कितनी क्यूब होंगी बताओ। फिगर थोड़ा सा ऐसे ही बना है, देख लेना आप अच्छे से। इसके अंदर बता दो भाई कितनी फिगर आएगी, जल्दी से बता दो, जल्दी से। ये देखो ऐसा बना हुआ है, ये जो होती है ये वाली लाइन, इसको बोलते हैं ब्रेथ। ब्रेथ यानी कि चौड़ाई। ये होती है लेंथ। क्या होती है? लेंथ। ठीक। और ये वाली होती है चौड़ाई। ठीक है, ये तो चौड़ाई होगी और ये हो जाएगी हाइट। क्या हो जाएगी? हाइट। यानी कि LBH यानी कि वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, बड़ा ही सिंपल वे है। ठीक है, पहले तो आप लेंथ काउंट कर लो, कितनी होगी कितनी नहीं होगी। देखो ध्यान से, लेंथ काउंट करो इसकी, कितने खाने बने हुए हैं लेंथ में। आप कहोगे 1 2 3 4 5। ठीक है, मतलब 5 तो बने हुए हैं ऐसे। ठीक है, 5 बने हुए हैं ऐसे। ठीक है, अब बताओ इतनी बात आपके क्लियर है या नहीं है? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब आगे चलिए, आगे का बताइए, प्रोसेस कीजिए। मैं कहूंगा 1 2 3 4 5 ऐसे कर लीजिए, 5 ऐसे कर दीजिए। ठीक है, और आप कहोगे ऊंचाई में कितनी हो गई? ऊंचाई में हो जाएगी 1 2 3 4 5, यानी कि ऊंचाई में भी कितनी है? 5 है। तो टोटल काउंट कर लो भाई, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो इतना आ जाएगा 125। इसके अंदर क्यूब्स होंगे। ठीक है, अगर सर आप बोलो कि भाई ये तो आपने एक जैसा बना दिया, मैं कहूंगा अगर इसमें आप एक लाइन ऐसे काउंट कर लो, ठीक है, या फिर इसकी एक लाइन कम कर दो, तो आप देख लेना यहाँ पर क्या आ जाएगा। यहाँ पर तो आ जाएगा 4 लाइन बन जाएगी। जब ऐसे इसकी एक लाइन हटा देंगे अगर ये वाली, ठीक है, मान के चलो हमने ये वाली हटा दी। ठीक है, तो अब ये हो गए खाने 4, इसकी हमने बढ़ा दी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब कितनी हो जाएगी? लेंथ हो जाएगी 6, ब्रेथ हो जाएगी कितनी? 4, और हाइट कितनी है? हाइट तो 5 की 5 ही है, 1 2 3 4 5। तो काउंट कर लो भाई, 6 पंजे 30 और 30 गुना 4 होता है 120। आंसर बताओ भाई, इतनी बातें आपको क्लियर है नहीं? आज आपका काउंटिंग ऑफ फिगर का जो है चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बस आप क्वेश्चन लगाइएगा। आज मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा, जो कि प्रीवियस ईयर में एसएससी में सीपीयू सीजीएल एलडीसी वगैरह में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, तो उन सारों की मैं क्या करूंगा, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। या तो ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइएगा, वहां पर भी मैं दे दूंगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहां पर भी डाल दूंगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वहां पर भी जुड़ सकते हैं, और फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं। जहां पर मन करे वहां पर जुड़ जाइएगा और सीखते जाइएगा अच्छे अच्छे ट्रिक्स वगैरह। एकदम कंसेप्चुअल टॉपिक है, ठीक है, और हर एक टॉपिक को ऐसे ही कंसेप्ट के साथ में बड़े ही अच्छे तरीके से हर एक चैप्टर कवर किया जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।